लंका की स्वर्णमय नगरी दूर से देखने पर जितनी भव्य दिखाई देती थी, उसके भीतर उतनी ही गहरी बेचैनियां भी छिपी हुई थी। ऊंचे ऊंचे महल, रत्नों से सजे हुए दीवारें, विशाल द्वार और चारों ओर फैला वैभव किसी भी आगंतुक को चकित करने का बहुत ही सरल माध्यम था। लेकिन उन दिनों लंका में एक ऐसी निस्तब्धता थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। राजकुमार मेघनाथ कई दिनों से एक प्रश्न से परेशान था। वह एक महान योद्धा था, देवताओं तक को युद्ध में पराजित कर चुका था, लेकिन कभी-कभी एक प्रश्न सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी असहाय बना देता है। उसका प्रश्न था, यदि उस साध्वी स्त्री को लंका लाया गया है तो उसे राजमहल में रखने के बजाय अशोक वाटिका में क्यों रखा गया है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता। जब भी वह अपने पिता से पूछने का विचार करता, कोई अदृश्य भय उसे रोक देता था। अंततः एक दिन उसने स्वयं उत्तर खोजने का निश्चय किया। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे समुद्र के क्षितिज में समा रहा था। आकाश में रंग बदल रहे थे। अशोक उपवन के वृक्षों पर पक्षी लौट रहे थे। मेघनाथ उपवन में पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साध्वी स्त्री शांत भाव में बैठी थी। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन उस दुख के भीतर भी एक अद्भुत धैर्य था। मेघनाथ ने आगे बढ़कर विनम्रता से प्रणाम किया। स्त्री ने अपनी आंखें खोली। आओ पुत्र। माता, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, पूछो। आपको यहाँ क्यों रखा गया है, राजमहल में क्यों नहीं। स्त्री कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने चारों ओर फैले वृक्ष की ओर देखा, क्योंकि यह स्थान केवल एक उपवन नहीं है। यह तो फिर क्या है, यह सत्य का साक्षी है। मेघनाथ चौंक गया। मैं समझा नहीं। स्त्री मुस्कुराई। बहुत वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा का आश्रम था। कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। जब उनका तप पूर्ण हुआ तब उन्होंने जाते समय एक बात कही थी, जहाँ अन्याय होगा वहाँ सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। क्या यह कोई भविष्यवाणी थी? नहीं, यह संसार का नियम था। मेघनाथ ध्यान से सुन रहा था। और क्या मेरे पिता इस बात को जानते थे? संभव तो है, लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर भी लोग स्वीकार नहीं करते। उपवन में फिर मौन छा गया। हवा वृक्षों की शाखाओं को हिला रही थी। कुछ देर बाद मेघनाथ बोला, माता, क्या आपको मेरे पिता से घृणा है? स्त्री ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। फिर बोली, घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। तो क्या आप उनसे क्रोधित नहीं हैं? क्रोध है अन्याय के प्रति, होना भी चाहिए, लेकिन घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि घृणा सत्य को धुंधला कर देती है। मेघनाथ ने पहली बार ऐसा उत्तर सुना था। वह सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने दूसरा प्रश्न किया, क्या आपको कभी लगा कि मेरे पिता बदल सकते हैं? स्त्री ने आकाश की ओर देखा। हर व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को पहचान ले। और यदि वह पहचान न पाए, तब समय उसे पहचान करवा देता है। मेघनाथ की आंखों में चिंता दिखाई दी। क्या समय इतना शक्तिशाली होता है? समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। रात गहराने लगी थी। उपवन में दीपक जलाए जा रहे थे। मेघनाथ जाने की ही वाला था कि स्त्री ने उसे पुकारा, पुत्र। जी माता जी, क्या तुम एक बात जानना चाहते हो? हाँ। सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को पराजित करे। सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत ले। यह सुनकर मेघनाथ कुछ नहीं बोला। वह लौट गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई।
उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अपने भीतर के अहंकार को जीत लो। अगले दिन वह फिर उपवन पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह बैठ गया। माता, क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? अवश्य। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर शक्ति अर्जित की हो, विजय प्राप्त की हो, सम्मान पाया हो, तो फिर वह असंतुष्ट क्यों रहता है? स्त्री ने उत्तर दिया, क्योंकि संतोष बाहर नहीं मिलता तो कहाँ मिलता है? अपने भीतर। लेकिन लोग इसे समझने में देरी कर देते हैं, क्योंकि वे बाहर देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्वयं को देखना भूल जाते हैं। मेघनाथ लंबे समय तक मौन बैठा रहा। उसे लगा जैसे वह पहली बार जीवन के किसी गहरे रहस्य को समझ रहा हो। दिन बीतते गए। वो कभी कभी उपवन आने लगा। हर बार कोई नया प्रश्न पूछता और हर बार उसे ऐसा उत्तर मिलता जो उसके मन के किसी नए द्वार को खोल देता। एक दिन उसने पूछा, माता, क्या संसार में कोई पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा होता है? स्त्री ने सिर हिलाया, नहीं। फिर लोग एक दूसरे का न्याय क्यों करते हैं? क्योंकि वो केवल कर्म करते देखते हैं, मन नहीं। तो क्या एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है? हाँ, और अच्छा व्यक्ति बुरा, यदि वह सावधान न रहे तो वह, हाँ। उस दिन मेघनाथ देर तक विचार करता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जीवन युद्धों से नहीं अधिक बड़ा है। शक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु विवेक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया। एक दिन वह उपवन में पहुंचा तो देखा कि हवा पहले से अधिक शांत है, वृक्ष स्थिर है, आकाश निर्मल है। उसे लगा जैसे पूरा उपवन किसी अदृश्य प्रतीक्षा में हो। वह स्त्री के पास बैठ गया। माता, क्या आपको कभी भय नहीं लगता? स्त्री मुस्कुराई, भय सभी को लगता है, फिर आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? क्योंकि मैं भय को अपने स्वामी नहीं बनने देती। क्या यही साहस है? हाँ, साहस भय का अभाव नहीं है। साहस है भय के होते हुए भी सही मार्ग पर बने रहना। मेघनाथ ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे आज उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल गया हो। जब वह लौटने लगा तो स्त्री ने कहा, याद रखना पुत्र, शक्ति क्षितिज है, सत्य शाश्वत है। और यदि दोनों आमने सामने आ जाए तब अंततः सत्य ही विजयी होता है। मेघनाथ कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे उपवन से बाहर चला गया। उसके कदम पहले जैसे नहीं थे, उसकी दृष्टि पहले जैसे नहीं थी, और शायद उसका मन भी पहले जैसा नहीं रह गया था। उस दिन अशोक उपवन में वृक्षों ने एक योद्धा को युद्ध की नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा था। और यही उस उपवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि वहाँ आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी प्रश्न का उत्तर लेकर लौटता था, लेकिन साथ ही अपने भीतर एक नया प्रश्न भी लेकर जाता था। क्योंकि सत्य का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? क्या मेघनाथ माता सीता के प्रश्नों से संतुष्ट हो पाया या कुछ और था रहस्य? लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम।